तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा। अपने घर के अंदर ना सब राजा होते हैं। एक बार बाहर निकल के देखो, लोग भिगो भिगो कर मारने की औकात रखते हैं। तो भाई मैच डे 3 ऑफ क्लब वर्ल्ड कप 2025 लगभग ओवर हो ही चुके हैं एंड साउथ अमेरिकन क्लब्स आर अनस्टॉपेबल, स्पेशली ब्राजीलियन। तो आज हम इस वीडियो में ब्रेक डाउन करने वाले हैं हाउ एंड व्हाई ये ब्राजीलियन क्लब्स इतना ज्यादा डोमिनेटिंग परफॉर्म करके अपने आप को राउंड ऑफ 16 में, नॉकआउट स्टेजेस में, इतने बेहतरीन ग्रुप स्टेजेस की यूरोपियन टीम्स को हरा हरा के पहुंच चुके हैं। एंड दूसरी ही तरफ यूरोपियन क्लब्स यार ये इतना स्ट्रगल कैसे कर रहे हैं। तो हेलो गाइस, जो इस चैनल पर न्यू आए हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, माय नेम इज हंस गुप्ता और मैं बनाता हूं फुटबॉल से रिलेटेड सब कुछ ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जल्दी से जाके ठोक देना और वहां पर एक ना बेल आइकन बना हुआ है उसको भी ठोक देना, क्योंकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको वहीं से मिलती रहेंगी। तो चलिए जल्दी से शुरू कर। तो इससे पहले हम उस पॉइंट्स को डिस्कस करें कि कैसे ब्राजीलियन टीम्स यूरोपियन टीम्स की बजा रही है। आई जस्ट वांट टू शो यू गाइस सम स्कोरबोर्ड ऑफ क्लब वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेजेस। फ्लामिंगो, पाल्मेरास, फ्लुमिनेसी और भाई बोटाफोगो, इन चारों क्लब्स ने ना धूम मचा दी है क्लब वर्ल्ड कप के अंदर। और ये किसी किस्मत से नहीं जीते हैं, एकदम कन्विंसिंगली प्रॉमिसिंग स्कोर से जीते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट, क्लब वर्ल्ड कप पूरे टूर्नामेंट का पहला क्लब जो राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई करा, जो नॉकआउट स्टेजेस के लिए क्वालिफाई करा था, वो है फ्लामिंगो। एंड एज पर लास्ट नाइट, बोटाफोगो एथलेटिको मैड्रिड से हार तो गया, बट स्टिल ग्रुप स्टेज के अंदर गोल डिफरेंस पे एथलेटिको मैड्रिड से ऊपर था। एंड अनफॉर्चुनेटली एथलेटिको मैड्रिड एलिमिनेट हो चुकी है। और यहाँ पर मैं बस साउथ अमेरिकन फुटबॉल की ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूँ कि क्या भाई बढ़िया स्कोरबोर्ड से जीत रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल फिनिशिंग की। दूसरी बात आती है रिलेंटलेस प्रेसिंग। सामने वाले ओपोनेंट को सांस लेने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। उन वेदर कंडीशंस है या क्या फेवरेबल कंडीशंस है, उस टाइम पर ऐसी हाई प्रेसिंग हो रही है ब्राजीलियन क्लब से कि यूरोपियन क्लब्स थक चुका है भाई कैसे हैंडल करे सिचुएशन को। और भाई नॉट टू मेंशन, देयर इज नो फियर इन साउथ अमेरिकन क्लब्स। भाई यहाँ पर उन लोगों को एक पैसे का डर नहीं है कि भाई हम यूरोपियन जाइंट्स के अगेंस्ट भिड़ने जा रहे हैं। दे आर ऑल इन कि भाई ये हमारा टूर्नामेंट है, हमें चांस मिला है, हम प्रूव करके रहेंगे। और यहाँ पर ना काफी लोग ये कह सकते हैं कि भाई एक टीम तुक्के से जीत गई। तुम मुझे बताओ ये चार टीमें कैसे क्वालिफाई कर रही हैं राउंड ऑफ 16 के लिए? क्या ये तुक्का है, ये किस्मत है? नहीं, यहाँ पर परफेक्ट भाई मिश्रण है टाइमिंग का, एक प्रॉपर फुटबॉल स्ट्रक्चर का और भाई जीतने की भूख का। टैक्टिकल नॉलेज मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि यूरोपियन क्लब्स को कहीं ना कहीं टैक्टिकली ज्यादा बेटर माना जाता है कि वो अंडर प्रेशर ज्यादा बेहतरीन काम करते हैं। बट गाइस, व्हाई नॉट हियर? अब बात करते हैं कुछ उन पॉइंट्स के बारे में जो ब्राजीलियन टीम्स या साउथ अमेरिकन टीम्स को फेवर कर रहे हैं भाई इस टूर्नामेंट के अंदर। एंड आई बेट तुम्हें सही में नहीं पता होंगे। तो भाई सबसे पहला पॉइंट ही ऐसा है जहां पर मैं कहता हूं तुम लोगों के लिए इतना बड़ा सरप्राइजिंग पॉइंट है कि भाई ये मिड सीजन चल रहा है ब्राजीलियन और साउथ अमेरिकन फुटबॉल के लिए। अभी उनका पूरा सीजन बाकी है इन कंपैरिजन टू यूरोप, जहां पर वो 70 मैचेस खेल के वो प्लेयर्स आ रहे हैं। पूरा मसल फैटिग हो रखा है, दिमाग थक चुका है, बॉडी की रूह बिस्तर की तरफ चल चुकी है कि भाई अब हमें रेस्ट दे दो, अब हमें सोने दो। वो प्लेयर 70 मैचेस खेलने के बाद अगेंस्ट आ रहे हैं मिड सीजन, जहां पर एक प्लेयर पीक पर होता है साउथ अमेरिकन फुटबॉल से भिड़ने। तो ये वाले सारे ही क्लब्स ना ग्राइंड कर रहे हैं कि भाई हमें ना यहाँ पर यूरोपियन जायंट्स को दिखाना है कि आज तक हमें मौका नहीं मिला एंड वी आर हियर फॉर यू। तो वैसे तो मैंने कहा कि मैं टेक्निकल डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि यूरोपियंस कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर होते हैं एक टैक्टिकल फुटबॉल खेलने में, लेकिन एक टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी जो कह सकते हैं कि कैसे एक ट्रांजिशन ऑफ प्ले मेरे को ब्राजीलियन टीम्स में देखने को मिला। इसमें बहुत बड़ा पॉइंट ये भी आ सकता है क्योंकि हाँ भाई दे आर इन फ्रेश लेग्स, दे आर इन मिड सीजन, लेकिन वो जो फ्लेक्सिबिलिटी मेरे को देखने को मिली कि कैसे डीप ब्लॉक में, मतलब चेल्सी काउंटर मार रही है, चेल्सी वहां पर कॉर्नर ले रही है, वहां पर चेल्सी के सारे प्लेयर्स टॉप ऑफ द डी खड़े हैं, डोमिनेट कर रहे हैं फ्लेमेंगो को, लेकिन वहीं से फ्लेमेंगो को एक चांस मिलता है और जस्ट मैटर ऑफ सेकंड्स इट वाज, और भाई वहां से काउंटर अटैक पड़ के गोल पड़ता है। फ्लेमिंगो कैसे जीता चेल्सी से? दैट इज द प्योर एग्जांपल ऑफ टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी कि कैसे डीप ब्लॉक से ओपन प्ले में ब्राजीलियन टीम्स अपना कॉम्बिनेशन बना के खुल रही हैं। अब ये तो बहुत डीप नॉलेज की बात कर दी, समझ आ रही है तुम लोगों को? फिर मेरे को भी नहीं आ रही थी एक सेकंड के लिए। भाई तीसरा पॉइंट आता है जहां पर तुम मेरे से सबसे ज्यादा एग्री कर सकते हो, दैट इज अंडरडॉग मेंटालिटी। क्योंकि आज तक ना मैं, इंक्लूडिंग मी, और तुम लोग जितने भी यहाँ पर फुटबॉल देख रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो इस वक्त, आई कैन बेट दैट 95% ऑफ माय ऑडियंस और एनी फुटबॉल ऑडियंस इन इंडिया, दे ओनली सी यूरोपियन फुटबॉल। और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी को ही देखकर बड़े हुए हो। अर्जेंटीना और बाकी सारे वगैरह कंट्री इंटरनेशनल मैचेस हमने देखे हैं, बट साउथ अमेरिकन फुटबॉल का भी फॉलो नहीं किया। और यही एक अंडरडॉग मेंटालिटी लेके
जो एक चांस मिला है ये साउथ अमेरिकन, ब्राजीलियन क्लब, साउथ अफ्रीकन क्लब्स को अपने आप को प्रूव करने का, दैट इज एक्सेप्शनल भाई। उन लोगों का 1% का प्रेशर नहीं है, उन लोगों के लिए ये एक ऑडिशन है कि भाई इन ऑर्डर टू टेल दैट फुटबॉल इज अ ग्लोबल स्पोर्ट्स, भाई तुम सिर्फ प्रीमियर लीग और ला लीगा तक कन्फाइंड हो रखे हो यही सोच सोच के कि भाई यही तो, इतना ही तो फुटबॉल है। बट नहीं भाई, इट्स अ लॉट मोर देन दिस। अब बात करना चाहूंगा उस पॉइंट की जो तुम सबको ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह, यूट्यूब पे भी बाकी क्रिएटर्स भी इस चीज को मेंशन कर रहे हैं कि भाई वेदर भाई बहुत ज्यादा गर्मी है यार, ये 28 डिग्री, ये 32 डिग्री, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो यस, दैट इज अ वेरी ट्रू पॉइंट। जो कोचेस कह रहे हैं, जो इंटरव्यूज में आपको सुनने को मिल रहा है, वो एक्चुअल सिचुएशन है। बिकॉज ब्राजीलियन क्लब्स के लिए ये 28 डिग्री से लेकर 36 डिग्री एक बहुत नॉर्मल टेम्परेचर है, उनके ऑलरेडी कॉन्टिनेंट में यही रहता है। तो वहां पर उन लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उनके लिए एक अनदर टूर्नामेंट है, एक अनदर डे है टू प्ले। बट इन कंपैरिजन टू यूरोपियन क्लब्स, जो सारे के सारे वो 10-12 डिग्री में खेलने वाले प्लेयर्स हैं, अगर आप उनको उठा के एकदम से इतनी भयंकर गर्मी में ला दोगे तो भाई टाइम लगेगा अडेप्ट करने में। लेकिन जब अडेप्ट कर लेंगे ना, तो मेरे को नहीं लगता कि वहां पर मैं जितना भी पूरा ज्ञान फैल रहा हूँ सुप्रीमेसी ऑफ ब्राजीलियन क्लब्स का, वो बचेगा। एंड आई रियली वांट साउथ अमेरिकन क्लब्स टू प्रूव मी रॉन्ग, क्योंकि दिस इज द, लाइक मैं कहूंगा, दिस इज द ओनली चांस दे हैव गॉट दिस ईयर कि भाई यहाँ पर वो अपनी ऑडियंस, वो अपनी ब्रॉडकास्ट, वो अपना कल्चर डेवलप कर सकते हैं, वो अपनी तरफ फुटबॉल फैंस को खींच सकते हैं दैट यस भाई हम एग्जिस्ट करते हैं। एंड दिस इज अ वेरी ट्रू फैक्ट जो लोग एडमिट करने से मना नहीं करेंगे कि हाँ भाई वेदर कंडीशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्ले जो एथलेटिज्म को मेजर करता है। कि भाई अगर कोई प्लेयर कितना भी फिट हो, अर्लिंग हालैंड, केविन डे ब्रूने, ठीक है, मैं बात करना चाहूंगा जूड बेलिंगम जो हमने 70वें मिनट पे सब्स्टिट्यूट होते हुए देखा, ये हमने पहले कहीं नहीं देखा है। राउल असेंसियो रियल मैड्रिड का जो भाई 45 मिनट पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, नॉट जस्ट बिकॉज कि उसने एक मैच में फॉल्ट किया है, जस्ट बिकॉज कि वो हॉट हेडेड हो रहा है, उसको वेदर सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा है। अब तुम लोग यहाँ पर इजीली बोल दोगे तो भाई क्यों आए क्लब वर्ल्ड कप में, छोड़ देते ना, बार्सिलोना भी तो नहीं आया भाई, बाकी क्लब्स भी तो नहीं आए, चलो अब जो क्वालिफाई नहीं कर पाए नहीं कर पाए। लेकिन मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि भाई तुमने कैश प्राइस भी तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि हर एक क्लब को फाइनेंशियल बूस्ट चाहिए इस समय पे। इतने सारे मैचेस हो रहे हैं तो भाई नंबर ऑफ प्लेयर्स भी एक्स्ट्रा साइन करने पड़ते हैं। अब $1 बिलियन का प्राइस है यार, $1 बिलियन का प्राइस पूल है, जहां पर विनर को $125 मिलियन मिलेंगे और बाकी सारे क्लब्स को हर एक मैच जीतने पे, सिर्फ एक मैच जीतने पर $2 मिलियन मिल रहे हैं। तेरा पैसा आ कहां से रहा है भाई। एंड आई होप आपको कल पाल्मेरास और इंटर मियामी का मैच देख के समझ आ गया होगा कि पोर्तो और अल हिली क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं भाई, और इंटर मियामी और पाल्मेरास, एक अमेरिकन क्लब और एक साउथ अमेरिकन क्लब, स्पेशली द ब्राजीलियन क्लब, क्वालिफाई कर चुके हैं फॉर द नॉकआउट राउंड्स। ये वो इंटर मियामी है जिसको सब लोग कह रहे थे ना कि भाई ये तो सऊदी क्लब्स से पिट गई भाई, भाई ये कहीं यूरोपियन क्लब्स के सामने आ गई तो भाई इनका तो भूत ही बन जाएगा। तो भाई वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं फॉर द नॉकआउट राउंड्स। एंड पाल्मेरास भाई पोर्तो पेल दी, अलेली पेल दी, क्या छा रहे हो तुम उस टीम के साथ। तो भाई वेदर कंडीशंस पे तो 10-10 मिनट का ज्ञान पेला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि भाई यूरोप के पास एक एक्सेप्शनल टैलेंट है। हमें पता है, ये एस्टैब्लिश तो हो गया है कि प्लेयर्स थक चुके हैं, लेकिन क्या फिर भी क्लब वर्ल्ड कप में क्यों बिल्कुल ही गू परफॉर्मेंस क्यों? क्या तुम्हारे स्क्वाड में डेप्थ नहीं है? क्या तुम्हारे पास वो एक्स्ट्रा प्लेयर्स नहीं है? क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो कैसा खेलना है? तो यस, देयर आर मेनी पॉइंट्स टू डिस्कस और अब उस बारे में बात करते हैं। आ जाओ। तो यस, पहला पॉइंट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई प्लेयर्स थक चुके हैं भाई, दिमाग अब नहीं बचा भाई, थक चुके हैं भाई। और थक चुके मैं 10 बार बोल सकता हूं, बट हाँ भाई थक चुके हैं। तो भाई दूसरा पॉइंट आता है स्क्वाड रोटेशन कंफ्यूजन। भयंकर इतने बड़े बड़े पॉइंट यूज कर रहा हूं आज, लेकिन ये टैक्टिकल नॉलेज है गाइस, ले लो थोड़ी सी। सारे ही मैनेजर्स अब ट्राई कर रहे हैं कि भाई किसको रेस्ट दें, कौन से यूथ को चांस दें, किसको डेब्यू करवा दें, और भाई क्या मेरी स्क्वाड में कोई और डेप्थ बची है, क्या कोई ऐसा रिजर्व प्लेयर बचा है जिसको मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। एंड दैट इज बिकॉज कि ये एक सिचुएशन है यूरोपियन क्लब्स के पास कि 70 मैचेस, मतलब मैं तो कहूंगा भाई एक लेसन लर्न है कि भाई इतने सारे मैचेस मत कराओ, क्योंकि फिर क्लब वर्ल्ड कप जैसे बड़े बड़े स्टेजेस पे जाके ना यही टीम्स पिटती हैं। अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिली है किसी टाइम पे, तो वहां पर आपको शो करना पड़ेगा दैट एलीट मेंटेलिटी ऑफ प्रोफेशनलिज्म, दैट एथलेटिज्म, कि भाई हम अपने कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम पूरी उस दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हमें फॉलो करती है। बट यहाँ वो चल नहीं पा रहा है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट दिस कि भाई देयर इज अ वेरी लैक ऑफ मोटिवेशन। सभी लोग, सारे ही कोचेस, सारी ही बड़ी बड़ी टीमें जो अपने आप को मानती हैं, वो ये ना यहाँ पर अमेरिकन क्लब्स को ले रही थी हल्के में कि अबे ये कुछ करेंगे हमारे अगेंस्ट। अगेंस्ट क्या भैया, आपको बाहर कर दिया गया है, आपको एलिमिनेट कर दिया गया है, आपको ग्रुप में लड़वाया जा रहा है बिल्कुल आखिरी मैच तक, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक, कि अगर तुमने कहीं हगा तो हम तुम्हारी बजा दें। बट मुझे पता नहीं क्यों अभी भी बिलीफ है कि सारे मैचेस, सब कुछ नॉकआउट्स होने के बाद भी ना फाइनल्स यूरोपियन वर्सेस यूरोपियन कंट्री का ही होने वाला है। एंड इसमें मेरी गलती नहीं है यार, जो मैं सोच रहा हूँ, मैं बड़ा ही इन सब चीजों को देख कर हुआ हूँ कि भाई यूरोपियन क्लब्स की डोमिनेंस, एक हेजिमनी, वो डिक्टेटरशिप भाई तुम नहीं तोड़ सकते।
बट कैन साउथ अमेरिकन फुटबॉल टीम इस बार ये सारे क्लब्स कुछ रोटेट कर सकते हैं, कुछ अपना दिमाग ज्यादा लगा के क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि सेमीफाइनल फाइनल्स तक एक अंडरडॉग मेंटालिटी बरकरार रहे। और भाई हमें वहां पर एक ब्राजीलियन क्लब खड़ा दिख रहा है, मतलब बिल्कुल जोगा बोनीतो। पूरी वीडियो में मैंने साउथ अमेरिकन क्लब्स के बारे में तुम्हें बताया, लेकिन क्या तुम्हें सीरियसली लगता है दैट यूरोप की सुप्रीमेसी को कोई भी क्लब, कोई भी कॉन्टिनेंट दबा सकता है? बट जिस हिसाब से स्कोर लाइन जा रही है, मैं तुम्हें बस एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि भाई यहाँ पर ना एक इतनी बड़ी चीज स्टैब्लिश हो चुकी है दैट फुटबॉल इज अ ग्लोबल स्पोर्ट्स भाई। यहाँ पर ये प्रीमियर लीग और ला लीगा तक मत रह जाना प्लीज। राइट आफ्टर दिस क्लब वर्ल्ड कप डू फॉलो सम साउथ अमेरिकन क्लब्स इन फुटबॉल। अब अपनी उमदा बॉल नॉलेज का उपयोग करके मुझे बस ये बता दो कि क्या हमें यहाँ पर नॉकआउट स्टेजेस में भी साउथ अमेरिकन टीम्स का जलवा देखने को मिलेगा, या भाई यूरोपियन टीम्स सारे ही फैक्टर्स, सारे ही ये वेदर कंडीशन, अंडरडॉग मेंटेलिटी सबको तोड़ तड़ा के ओवरकम करके ये प्रूफ कर देगी कि भाई बाप कौन है ना, ये भूलो मत। अब वीडियो के आखिरी तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब का बटन तो ठोक ही दिया होगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अपने उन दोस्तों को वीडियो जरूर भेज देना जो लफंडर ये ना मैन सिटी, बायर्न म्यूनिख, पीएसजी, रियल मैड्रिड और इन सब के पीछे भागते रहते हैं कि भाई यही है फुटबॉल। तो उनको बताओ कि फुटबॉल इज अ ग्लोबल स्पोर्ट्स भाई। डू सपोर्ट सम साउथ अमेरिकन क्लब्स। जोगा बोनीतो भाई। बाय बाय।